जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, एक ऐसा दिन जब स्वयं भगवान विष्णु की कृपा आपके घर पर बरस सकती है, जब आपके जीवन के अंधकार को ज्ञान का प्रकाश मिटा सकता है और जब केवल एक सच्ची प्रार्थना, एक छोटा सा दान और अपने गुरु के चरणों में झुका हुआ सिर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, हमारे जीवन में माता पिता के बाद सबसे ऊंचा स्थान आखिर गुरु को ही क्यों दिया जाता है? ऐसा क्या है कि शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा? क्या सच में गुरु भगवान से भी बड़े हैं? और आखिर क्यों आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। तो प्रिय भक्तों, 29 जुलाई 2026 बुधवार का दिन केवल एक साधारण पूर्णिमा नहीं है। यह वह पावन अवसर है जब एक साथ आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, भगवान विष्णु की आराधना, महर्षि वेदव्यास जी का स्मरण और दान पुण्य का बहुत सहयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करता है, अपने गुरु का सम्मान करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलने लगता है। लेकिन बहुत से लोग इस पवित्र दिन कुछ ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण उन्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम विस्तार से जानेंगे आखिर आषाढ़ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व क्या है, इसे गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, महर्षि वेदव्यास जी का इससे क्या संबंध है, पूजा का सही समय और विधि क्या है, इस दिन कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, किन कार्यों से बचना चाहिए, और अंत में सुनेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो शायद आपके गुरु के प्रति सम्मान और भी बढ़ा दे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको कोई ऐसी बात पता चल जाए जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी हो। तो आइए भगवान श्री हरिश्चंद्र देव और अपने पूज्य गुरुओं का स्मरण करते हुए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम जिस पर्व को गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, उसकी जड़ें हजारों वर्ष पुरानी परंपरा में छिपी हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ज्ञान, श्रद्धा और कृतज्ञता का उत्सव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस दिन को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? आइए इसकी अद्भुत कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले, जब संसार में वेदों का ज्ञान केवल ऋषि मुनियों तक ही सीमित था, तब लोगों के लिए धर्म, कर्म और जीवन का सही मार्ग समझना आसान नहीं था। उसी समय इस धरती पर अवतार हुए एक ऐसे महान ऋषि का, जिसने मानव समाज को ज्ञान का मूल्य खजाना दिया। ये थे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। उन्होंने चारों वेदों, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद का व्यवस्थित विभाजन किया है, ताकि सामान्य मनुष्य भी उनके ज्ञान को समझ सके। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत जैसे विश्व के सबसे महान महाकाव्य की रचना की, जिसमें स्वयं श्री गणेश ने उनके लेखक बनकर लेखन किया। इसी महाभारत का एक छोटा सा भाग है श्रीमद् भागवत गीता, जिसे आज भी जीवन का सर्वोत्तम मार्गदर्शक माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की और संकलन का भी महान कार्य किया, इसीलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का अवतरण हुआ था। उनके सम्मान और उनके द्वारा किए गए ज्ञान की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, जरा सोचिए, यदि महर्षि वेदव्यास ने वेदों और शास्त्रों को व्यवस्थित नहीं किया होता, तो शायद आज हम अपने धर्म ग्रंथों को इस रूप में जान ही नहीं पाते।
इसीलिए यह दिन केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि उन सभी गुरुओं को प्रणाम करने का अवसर है जिन्होंने हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखाया है। वह गुरु कोई आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, विद्यालय के शिक्षक हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कठिन समय में हमें सही रास्ता दिखाया हो। शास्त्र कहते हैं, जिस जीवन में गुरु का मार्गदर्शन नहीं होता वह जीवन बिना पतवार की नाव के समान होता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में सच्चे गुरु का आशीर्वाद होता है उसके लिए कठिन से कठिन मार्ग भी सरल होने लगता है। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु के चरणों में नमन करना, उनका आशीर्वाद लेना और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या केवल गुरु की पूजा करना ही पर्याप्त है, या इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की आराधना का भी कोई विशेष महत्व है? और आखिर क्यों आषाढ़ पूर्णिमा पर किया गया जप, तप और दान कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है? प्रिय भक्तों, इस दिन महर्षि वेदव्यास जी की पूजा क्यों की जाती है? लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व केवल गुरु पूजा तक ही सीमित नहीं है। सनातन धर्म में यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष आराधना का भी दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस पावन तिथि पर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा का चंद्रमा मन का प्रतीक माना जाता है। जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है तब यह दिन मन की शुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मचिंतन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि इस दिन केवल पूजा ही नहीं करते, बल्कि जप, तप, ध्यान और स्वाध्याय में भी समय बिताते हैं। प्रिय भक्तों, जरा सोचिए, यदि किसी दीपक में तेल ही ना हो तो वह कितनी देर तक प्रकाश देगा? ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य के जीवन में ज्ञान, सेवा और सद्कर्म ना हो तो धन दौलत भी उसे सच्चा सुख नहीं दे सकती। शायद इसी संदेश को देने के लिए हमारे ऋषियों ने आषाढ़ पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व बताया है। कहा गया है कि इस दिन किया गया दान केवल किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं करता, बल्कि दान देने वाले के भीतर करुणा, विनम्रता और सेवा की भावना भी जगाता है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है, क्योंकि जब कोई भूखा व्यक्ति तृप्त होता है तो उसके सच्चे मन से निकली हुई दुआ सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। इसके अलावा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, फल, अन्न, जल, गौ सेवा, पक्षियों के लिए दाना या किसी जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकें देना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दान कभी दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं दान वही श्रेष्ठ है जो बिना अहंकार, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के लिए किया जाए। यही सच्चा धर्म है। प्रिय भक्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास बहुत अधिक समय या संसाधन नहीं होते, लेकिन यदि इस दिन आप किसी भूखे को भोजन करा दें, किसी वृद्ध का सम्मान कर दें, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद कर दें या अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ले लें, तो यही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। क्योंकि भगवान केवल हमारी पूजा नहीं देखते, वे हमारे हृदय की भावना भी देखते हैं। अब प्रश्न यह है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूजा किस समय करनी चाहिए? कौन सा शुभ मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना गया है? घर पर भगवान विष्णु और गुरु की पूजा कैसे करें ताकि पूर्ण फल प्राप्त हो सके? प्रिय भक्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के आध्यात्म और धार्मिक महत्व को जाना, लेकिन किसी भी व्रत या पर्व का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे सही तिथि,
सही समय और सही विधि से किया जाए। आषाढ़ पूर्णिमा 2026 की तिथि और पूजा का शुभ समय। इस वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इसी दिन पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व भी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, इसीलिए पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान होने के कारण 29 जुलाई को ही यह पर्व मनाया जाएगा। तो अब बात करते हैं पूजा की। भक्तों, कल्पना कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त का समय, चारों ओर शांति, पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा है और उगते हुए सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श कर रही है। ऐसे पवित्र समय में यदि दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से हो तो पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ एवं पीले रंग के वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इसके बाद घर के मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा अपने गुरु या महर्षि वेदव्यास के चित्र या प्रतिमा को स्थापित करें। अब भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप और निवेद्य अर्पित करें। यदि घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की परंपरा हो तो इस दिन सत्यनारायण पूजन और कथा स्मरण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जप करें। और यदि आपके जीवन में कोई गुरु है, चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, माता पिता हो या शिक्षक, तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। यदि गुरु आपके पास नहीं है तो मन ही मन उनका स्मरण करें और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। प्रिय भक्तों, याद रखिए, भगवान को केवल बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल भाव सबसे अधिक प्रिय हो। यदि पूजा के दौरान आपका मन पूरी श्रद्धा से भगवान में लगा है तो वही सबसे बड़ी आराधना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन दिन कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें भूलकर भी करना नहीं चाहिए? और कौन से छोटे छोटे उपाय इस दिन आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं? तो जानते हैं प्रिय भक्तों, कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत बड़े साधनों की नहीं बल्कि सच्चे मन और पवित्र भावनाओं की आवश्यकता होती है। आषाढ़ पूर्णिमा हमें यही बताती है कि यही वह दिन है जीवन में ज्ञान, सेवा और विनम्रता आ जाए तो ईश्वर की कृपा अपने आप मिलने लगती है। लेकिन इस दिन कुछ बातों का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यदि संभव हो तो इस दिन किसी भी प्रकार की क्रोध, कटुवचन और विवाद से बचें। याद रखिए, जिस दिन हम भगवान की कृपा पाने की कामना करते हैं उस दिन किसी का दिल दुखाना हमारी साधना को कमजोर कर सकता है। इस दिन अपने माता पिता, गुरुजनों और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें। उनका आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आपके गुरु जीवित हैं तो उनसे मिलकर आशीर्वाद लें। यदि दूर रहते हैं तो एक फ़ोन करके उनका आशीर्वाद मांग लें। और यदि वे इस संसार में नहीं हैं तो श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करें। भक्तों, कभी कभी एक धन्यवाद भी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा बन जाता है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। यह सहायता केवल धन से ही नहीं होती। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी विद्यार्थी को पुस्तक देना, किसी वृद्ध का सम्मान करना या किसी निराश व्यक्ति को हौसला बढ़ाना, ये सभी सेवा के ऐसे रूप हैं जिन्हें हमारे शास्त्र भी अत्यंत पुण्यकारी मानते हैं। एक और बात, कई लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ केवल मंदिर में जाकर ही होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि आपका मन निर्मल है, आपके मन में सकारात्मक विचार हैं और आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर है।
भक्तों, आषाढ़ पूर्णिमा हमें 3 अनमोल शिक्षाएं देती है। पहली, जीवन में हमेशा सीखते रहिए क्योंकि सीखना ही विकास का मार्ग है। दूसरी, जिसने आपको ज्ञान दिया है उसका सम्मान कभी मत छोड़िए। तीसरा, जितना संभव हो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाइए क्योंकि एक दीपक जब दूसरे दीपक को जलाता है तो उसका अपना प्रकाश कभी कम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से प्रेम बढ़ता है और सेवा करने से ईश्वर की कृपा बढ़ती है। तो आइए इस पावन आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा पर हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, किसी जरूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करेंगे और जीवन भर सत्य, सेवा तथा सदाचार के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। इसी में इस पावन पर्व की वास्तविक सार्थकता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, महर्षि वेदव्यास जी का आशीर्वाद और आपके गुरुओं का स्नेह सदैव आप और आपके परिवार पर बना रहे। जय श्री हरि, जय गुरुदेव। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो और इससे कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार, मित्रों और गुरुजनों के साथ भी साझा करें ताकि वे इस पर्व का महत्व समझ सकें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें क्योंकि जहां हम सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पांचांग और धार्मिक कथाओं से जुड़ी प्रामाणिक और रोचक जानकारियों को नियमित रूप से लेकर आते हैं। एक बार फिर आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर भोलेनाथ।